OnePlus Nord 6 गाइस हमने बाय कर लिया है, लेकिन सबके अंदर एक बिग क्वेश्चन आ रहा है बिकॉज जिस तरह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं आई थिंक नए फोन से ज्यादा बेटर है आप पिछले साल के फ्लैगशिप ग्रेड के फोन बाय कर लो। आज हम OnePlus के 3 मजेदार फोन में कंपैरिजन कर रहे हैं। OnePlus Nord 6 जस्ट नॉट डिलीवर हुआ है, अभी नहीं हुआ है, कल सुबह हुआ था, हम कल से टेस्टिंग कर रहे हैं और आज हम आपको दो फोन के साथ कंपैरिजन दिखाते हैं। OnePlus 13R के साथ में भाई कैसा है, प्राइस एग्जैक्टली सेम है और पुराने OnePlus Nord 5 की तुलना में कितना अपग्रेड हुआ है, कितना डाउनग्रेड हुआ है। अपग्रेड करने की सोच रहे हो, करो या ना करो, या आपको लगता है भाई सस्ते में अगर काम चल जा रहा है तो महंगा फोन क्यों बाय करने का। फुल कंपैरिजन करते हैं, लेट्स बिगिन। सबसे पहले भाई प्राइसिंग का क्या सीन है। बेस वेरिएंट की बात करें सभी फोन के, जिसमें Nord 5, Nord 6 8GB से आता है, लेकिन 13R आता है भाई जस्ट 12GB से। प्राइसिंग देखोगे 34, 39, 42, जहां पे आपको 13R सबसे हाईएस्ट मिलेगा। बट अगर हम 12GB रैम की बात कर लें तो 13R और Nord 6 का प्राइस एग्जैक्टली सेम है और Nord 5 थोड़ा सा सस्ता है, जस्ट 37 है ना। एक्साइटिंग स्टफ, लेट्स स्टार्ट। अगर आपको मोस्ट प्रीमियम फोन चाहिए जिसमें आपको ग्लास, मेटल सारी चीज मिलती हो, 13R आपको सुपर सॉलिड फॉर्म फैक्टर दे सकता है। भाई क्या ही मस्कुलर फील होता है, दुबला पतला भी है, तगड़ी वाली टैंक वाली फीलिंग आती है। लेकिन Nord 6 में थोड़ा सा डाउनग्रेड है, अब ये सुपर प्लास्टिक है, बैक में भी यहाँ पे प्लास्टिक दिया गया है कंपेयर टू OnePlus Nord 5 के जहाँ पे फ्रेम प्लास्टिक था लेकिन वहाँ पे बैक पैनल ग्लास का था। तो देखा आपने कहाँ डाउनग्रेड कहाँ अपग्रेड। तो आपको बेस्ट फीलिंग चाहिए लुक वाइज, होल्ड वाइज, 13R आपको ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस दे सकता है। बाय द वे इसका वेट भी थोड़ा कम है कंपेयर टू Nord 6 के। वैसे हमने Nord 5 की ड्यूरेबिलिटी कर रखी है, फुल एंड फाइनल आप चेकआउट कर लेना। Nord 6 की ड्यूरेबिलिटी आ जाएगी, यहाँ पे कुछ खास क्या दिया है। OnePlus ने इस बार एक नया खुद का प्रोप्राइटरी ग्लास इंट्रोड्यूस किया है, कितना सॉलिड है, फ्रेश ड्रॉप में वो चीजें आ जाएंगी। एडिशनल्स में यहाँ पे एक नया क्या किया गया, इन तीनों फोन से ओनली OnePlus Nord 6 है जो कि IP69K का सर्टिफिकेशन ऑफर करता है। अगर आप स्पेक्स की बात करोगे, तीनों फोन में स्पेक्स कंपेयर करोगे तो कुछ सिमिलरिटीज है, कुछ डिफरेंसेस भी हैं। जैसे कि हम ब्राइटनेस की बात कर लें, नंबर्स की टर्म में Nord 6 आपको सबसे हाई नंबर देगा, HBM की बात कर रहे हैं, और उसके बाद 13R है, फिर Nord 5 है। लेकिन अगर आप आउटडोर में टेस्ट किया तो देखो ऐसा नहीं है कि 13R Nord 6 से बहुत मेजर डिफरेंस है। थोड़ा सा आपको Nord 6 ज्यादा ब्राइट फील होगा, लेकिन वो इतना है कि आप नोटिस कर भी पाओगे, नहीं भी कर पाओगे, कभी हम नहीं कर पाए, कभी आप भी नहीं कर पाओगे, वो वाला सीन चल जाएगा। लेकिन Nord 5 से थोड़ा डिफरेंस दिखाई पड़ सकता है। ऑल्सो OnePlus 13R ओनली फोन इसमें से जिसमें LTP 4.0 का सपोर्ट मिलता है, यानी कि 1 से 120 हर्ट्ज के बीच में डायनामिक रिफ्रेश रेट ऑफर करता है। मोर बैटरी सेविंग, मोर फ्लूइड एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है, डिपेंड्स ऑन आप क्या ऐप चलाते हो। तो बैटरी सेविंग यहाँ पे थोड़ी आपको ज्यादा मिल सकती है। OnePlus Nord 6 में अलग क्या है भाई, ये 165 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट देता है जो कि अभी OnePlus के फ्लैगशिप फोन्स में चलता है। एंड Nord 5 में आपको 144 मिलता है। देखो तीनों स्मूथ ज्यादा है। टेक्निकल टर्म में 13R थोड़ा सुपीरियर एक रीजन से और ये भी है कि यहाँ पे आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिलता है जो कि बोथ 6 एंड 5 में नहीं मिलता है। तो ओवरऑल अगर आपको एक बेटर डिस्प्ले पिक करना हो इन टर्म्स ऑफ एवरी एरिया में, आई थिंक 13R आपको मच बेटर ओवरऑल एक्सपीरियंस दे सकता है। फोन को होल्ड करने में अगर आप मीडिया कंटेंट कंज्यूम करो, थोड़ा आपको डिफरेंस बताता हूँ कैसे। जैसे देखो जो 13R है वो आपको थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म फैक्टर में ज्यादा है और वाइड कम है। Nord 6 में था कि थोड़े से राउंडेड हल्के से चिप किए गए थे, कम किए गए थे। लेकिन Nord 6 में क्या है कि भाई जैसे कि आप देख लो आईफोन, इसका ऐसा कर्व आपको नियरली बराबर दिखाई पड़ेगा। तो आप समझ गए ये चीजें कहां से इवॉल्व होती हैं। ये थोड़ा सा वाइड ज्यादा है, गेम खेलोगे आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होल्ड करने का बेटर मिलेगा। फर्स्ट ऑफ कोर्स स्पेक्स की बात कर लें, आपके सामने है 8S Gen 3 वर्सेस 8S Gen 4 वर्सेस 8 Gen 3। अब डिफरेंस क्या है देखो, बेंचमार्क आप देख लो, जैसे कि 13R और Nord 6 जिसमें CPU 8 Gen 3 8S Gen 4 है, स्कोर काफी क्लोज आएंगे। ऐसा नहीं कि भाई आपको कि बहुत मेजर डिफरेंस है। एंड ऑफ कोर्स 8S Gen 3 जो कि Nord 5 है वो थोड़ा आपको पीछे दिखाई पड़ेगा। तो अगर आप एवरीडे टास्क चलाते हो, बेसिक काम करने के लिए, सारे फोन फास्ट फ्लूइड फील होंगे। लेकिन जो मैंने पर्सनली फील किया तीनों फोन को चलाते वक्त, 8 जो Gen 3 है 13R में, वो थोड़ा मोर फ्लूइड फील हुआ, फास्ट फील हुआ। बाकी Nord 5 बैड नहीं, ये भी ठीक है, बट कंपेयर टू दोनों के आपको थोड़ा सा ये हल्का सा वीक साइड फील होगा। और अगर आप इसमें गेमिंग करोगे तो आपको
13R ज्यादा बेटर ग्राफिक्स सपोर्ट देगा। मजे की बात क्या है कि तीनों फोन में देखो परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन नॉट 5 को थोड़ा सा फील करा देगा जो कि सीपीयू थोड़ा सा अंडर पावर वाला है कंपेयर टू इन दोनों फोन्स के। तो वहां आपको लगेगा कि सम प्लेसेस में जब बहुत सारे स्क्वाड एक साथ रश कर लेती है आपको थोड़ा फील होगा भाई थोड़ा और बेटर हो सकता था। ऑल्दो नॉट 6 और 13R में प्ले करते कोई ऐसे खास मेजर फील नहीं हुआ कि भाई दोनों लगभग अच्छे ही चल रहे थे। 13R आपको थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस देगा खेलने में, लेकिन चूंकि ये थोड़ा सा वाइड है भाई, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ज्यादा चौड़ा मिल रहा है, कर्व ज्यादा है, तो होल्ड करने में ये गेम प्ले करने का एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा दे सकता है, लेकिन इतना मेजर नहीं कि भाई आपको कि जमीन आसमान का फर्क है। अब एक और बात बताता हूं, 5G मॉडेम की स्पीड की बात करें कि अगर आप 5G की डाउनलोड स्पीड की बात करोगे तो जो 8 Gen 3 का मॉडेम है वो सबसे बेटर वाला, बिकॉज वो फ्लैगशिप X सीरीज लाइनअप का है, तो वो आपको सबसे बेटर डाउनलोड वाली स्पीड प्रोवाइड करेगा 10 Gbps के आसपास की। उसके बाद देखोगे आपको तो यहाँ पे सरप्राइज बताता हूँ, सरप्राइज ये है जो नॉट 5 का मॉडेम है एक्चुअली में 5G वाला वो मोर पावरफुल है कंपेयर टू नॉट 6 के। तो टेक्निकली अगर आप ज्यादा ब्राउजिंग करते हो 5G स्टफ पे ज्यादा रहते हो तो नॉट 5 आपको नॉट 6 से बेटर परफॉर्मेंस देगा डाउनलोड और इन सब वाले स्टफ में, बिकॉज डाउनलोड ज्यादा मैटर करता है, अपलोड उतना मैटर नहीं करता है। और 13R तो ऑफकोर्स सबसे सुपीरियर है ही है। नॉट 6 में ब्लूटूथ 6 का सपोर्ट दिया गया है, जबकि पुराने वालों में ब्लूटूथ 5.4 है। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, लेटेंसी कम हो जाएगी, कनेक्टिविटी थोड़ी सी बेटर हो जाएगी, रेंज थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है। बाकी यूएफएस स्पीड की बात करें, ऑफकोर्स नॉट 5 में स्पीड थोड़ी कम लेंगे, 3.1 है, 13R में 4.2 है और नॉट 6 4.1 पे आता है, तो यहाँ 4.1 में। बाकी अगर आप वाईफाई ज्यादा चलाते हो, देखो यहाँ पे एक मजेदार बात बताऊं, जो नॉट 5 है उसमें ओनली वाईफाई 6 का सपोर्ट मिलता है, पुराना वाला है, लेकिन 13R में क्या है भाई, यहाँ पे 5, 6, 7 तीनों का सपोर्ट मिलता है और नॉट 6 ओनली वाईफाई 7 सपोर्ट करता है। मल्टीपल नेटवर्क के अक्रॉस आते हो, पुराना राउटर चलाते हो, एंशिएंट राउटर चलाते हो, तो यहाँ पे वाईफाई की स्पीड परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलती रहेगी। थोड़ी सी भाई हीटिंग की बात कर ले, हमने तीनों फोन को सेम टेम्परेचर स्टार्ट किया, हमने काफी देर वीडियो बनाया, 4K 60 में ट्राई किया तीनों फोन में, तो जब हमने टेस्ट किया तो तीनों फोन में टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा नहीं है, 1-2 डिग्री का फर्क है जो कि कंप्लीटली नेग्लिजिबल होता है। तो तीनों फोन में अभी राइट ना कोई भी ऐसे हीटिंग का सीन दिखाई नहीं पड़ा, स्पेशली कैमरा यूज करते हुए। मेरी टॉप प्रायोरिटी ओवरऑल देखा जाए तो 13R है, फॉलोड बाय नॉट 6 है, एट द लास्ट यहाँ पे नॉट 5 है। छोटा सा एआई का आपको डिफरेंस बता देता हूँ, इन केस आप एआई प्रोसेसिंग या एआई ज्यादा यूज करते हो, जो 8 Gen 3 में एआई प्रोसेसिंग है इसमें आपको हेक्सागन एनपीयू सपोर्ट मिलता है जो कि ज्यादा फास्टर है कंपेयर टू 8 Gen Pro के, जो कि टेक्निकली 44% इंप्रूव्ड है कंपेयर टू 8 Gen 3 के। तो एआई ज्यादा यूज करते हो तो 13R में आपको ये चीज ज्यादा फास्ट एग्जीक्यूट होती दिखाई पड़ेंगी। अब गाइस अब क्या करें, फोन इतना भारी गिर जा रहा है, हमें कुछ सपोर्ट तो लगाना पड़ता भाई। अब हॉगवर्ट्स में तो पड़े नहीं कि फोन खड़ा करने के, खड़ा हो भी नहीं रहा। सो अब बारी है कैमरा टेस्ट परफॉर्म करने की। तीनों फोन में कौन सा फोन कैमरे के लिए बेटर है? देखो टू बी ऑनेस्ट, तीनों फोन कैमरा सेंट्रिक डिपार्टमेंट के फोन नहीं आते हैं। OnePlus अब कैमरे में ना करती ना पहले कर पाई थी, स्टिल फोटोस आप लोगे। चलिए आपको बताता हूँ सेटअप वाइज। देखो नॉट 5 नॉट 6 सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा हैं। सेंसर एग्जैक्टली क्या मैं आपको दिखा दूंगा, स्पेक्स पढ़ लेना। 13R आपको थोड़ा सा बेटर लगेगा, बिकॉज यहाँ पे जो सेकेंडरी कैमरा है वो आपका 2x का डेडिकेटेड एक ऑप्टिकल लेंस है, जिससे आप थोड़े से बेटर शॉट कर सकते होंगे। यानी टेस्ट आउट करते हैं। सबसे पहले मेन कैमरे से कुछ शॉट लेके देखते हैं। भाई मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप अपना भी शेयर करना फीडबैक क्या लगता है। जैसे कि आप यहाँ देखो कि नॉट 5 और 13R की फोटो जो है वो थोड़ी आपकी शार्प ज्यादा लगेगी कंपेयर टू नॉट 6 के, लेकिन स्काई के जो कलर है वो नॉट 6 ने बहुत ही एक्यूरेट कैप्चर किया है। ऑल्सो अगेंस्ट लाइट की बात करें, 13R में लाइट बैलेंस सबसे बढ़िया है। नॉट 5 ने नॉट 6 से बेटर शॉट भी कैप्चर किया। कभी कभी ऐसा भी लग रहा है, तो ऐसा नहीं कि भाई आप देखो कि नॉट 6 नहीं आया तो अच्छा होगा। जैसे कि डेनिम का कलर देख लो आप जैकेट का, वो नॉट 6 में थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो ये 6 में थोड़ी सी हमें ऐसी इशू लग रही है। ऑल्सो अगर आप ये देखोगे कि नॉट 5 और 13R का जो फील्ड ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा ज्यादा है कंपेयर टू नॉट 6 के। वैसे तीनों फोन में ज्यादा कलर बूस्ट नहीं हो रहा, लेकिन नॉट 6 समहाउ थोड़ा सा कभी कभी कलर चेंज कर देता है। सेकेंडरी कैमरे की बात कर लें, यहाँ पे अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है 8 MP का तीनों फोन में, तो कुछ खास आप देखो एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे। पहले जैसे कलर की बात कर लें, नॉट 5 में कलर बहुत ज्यादा वियर्डली चेंज हो रहा है, और यहाँ पे ये देखिए जैसे अगेंस्ट लाइट के सिचुएशन में 13R ने थोड़ा एटलीस्ट 5 और 6 से बेटर शॉट कैप्चर करके रिजल्ट आपको दिया है। मे बी बिकॉज ऑफ द बेटर सीपीयू। तो अगर आप बेटर थोड़ा ठीक ठाक अल्ट्रावाइड लेना चाहते हो, 13R आपको बेटर शॉट दे सकता है। अब गाइस थर्ड लेंस पे आ जाते हैं, वो है भाई पोर्ट्रेट का कमाल कैसा दिया गया है। लेट्स गो टू द 2x, बिकॉज 13R में आपको 2x ऑप्टिकल लेंस मिलता है। तो देखते हैं 2x से पोर्ट्रेट कैसे है। देखो अल्टीमेट शॉट पिक करना है तो आपको 13R सबसे बेस्ट इफेक्ट लेके दिखाई दे रहा होगा। लेकिन 5 और 6 की बात करें, हमें थोड़ा सा यहाँ पे देखो इनकंसिस्टेंट रिजल्ट दिखाई पड़ा, जैसे कि 1x में था। अब लेकिन कभी कभी ऐसा है कि नॉट 6 थोड़ा सा बेटर शॉट ले रहा है 5 से,
लेकिन हमने कई शॉट लेके टेस्ट किया। ओवरऑल अगर एक शॉट पिक करना हो बिटवीन 5-6 में, तो मैं 5 को ज्यादा रिकमेंड करूंगा पोर्ट्रेट के लिए ओवर टू 6 के। फॉर योर रेफरेंस गाइस, नॉट 6 में कैमरा सेंसर आपको सेटअप दिखाई पड़ेगा, वो आप कंपेयर करोगे पुराने सस्ते 18,000 के नॉट C4 लाइट के आसपास में, तो वही आपको सेटअप मिलेगा। ऑल्सो गाइस, लेट्स डू सम जूमिंग। अब तीनों फोन देखो जूम के लिए बने ही नहीं है, स्टिल अगर आप थोड़ा जूमिंग कैपेबिलिटी देखोगे तो चूंकि 2x ऑप्टिकल है, एटलीस्ट वो कुछ तो बेटर होगा 5 और 6 से। तो आप अगर 10 या 20 तक जूम करते हो तो आप देखोगे 13R में क्लैरिटी थोड़ी सी आपको बेटर मिलेगी कंपेयर टू बोथ नॉट 5 एंड नॉट 6 के। लेट्स टॉक अबाउट द सेल्फी। अगेन तीनों फोन सेल्फी सेंट्रिक नहीं, लेकिन फिर भी कुछ शॉट आप हमने लिए, आप चेकआउट कर लो। 13R में थोड़ी लिमिटेशन है भाई, ये जस्ट आपको नॉर्मल और पोर्ट्रेट लेके दे सकता है, लेकिन बोथ 5 एंड 6 में आप थोड़ा सा वाइड सेल्फी ले सकते हो और पोर्ट्रेट भी ले सकते हो। बाय द वे, नॉट 6 की सेल्फी हमें यहाँ पे अच्छी लगी कंपेयर टू एनी अदर 5 एंड 13R के। ये बेटर क्लास के आपको सेल्फी दे सकता है। फटाफट से क्विक फोकस टेस्टिंग करते हैं कि तीनों फोन में कैमरा किसका इंस्टेंट फोकस करता है। लेट्स डू 3, 2, 1। कमेंट्स में बताना भाई फटाफट कौन सा फोन फटाफट फोकस कर रहा है। वंस मोर। आई थिंक जितना हमने टेस्ट किया तीनों फोन ऑलमोस्ट बराबर ही हैं, ऐसा नहीं कोई बहुत ह्यूज डिफरेंस है, बराबर से आ रही। लेट्स डू द क्विक माइक टेस्टिंग। अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हैं ये OnePlus 13R से। फोन थोड़ा लंबा सा है भाई, क्योंकि अब फॉर्म फैक्टर बदल रहे हैं फोन के। अब बीच में हमारे पास है नॉट 6। ये जो ऑडियो आप सुन रहे हैं ये OnePlus नॉट 6 है, और अब जो ऑडियो सुन रहे हैं ये गाइस है OnePlus नॉट 5 से। देखो वैसे नॉट 5, 6 में मेजर डिजाइन दिखाई पड़ रहा है भाई, वो प्योर नॉट फील हो रहा था। अब ये ऐसे लग रहा है कि एस सीरीज और फ्लैगशिप सीरीज के जैसे सिमिलर लुक आ रहा है। कमेंट्स में बताना किस फोन की ऑडियो क्वालिटी आपको ज्यादा सही लगी। रियर कैमरे से वीडियो कैपेबिलिटी की बात करें, देखो ऑल्दो OnePlus 13R में यहाँ पे आपको CPU 8K सपोर्ट करता है और 4K 120p, लेकिन चूंकि भाई R सीरीज का था तो यहाँ पे नहीं देगा। तो हमने टेस्टिंग के लिए 4K 60 की वीडियो तीनों फोन से बनाए हैं। और अगर हम टू बी फ्रैंक मुझे एक पिक करना हो तो अगेन मैं 13R को थोड़ा प्रेफरेंस दूंगा। यहाँ पे मैं कलर एक्यूरेसी थोड़ी सी बेटर लगी कंपेयर टू नॉट 5 एंड नॉट 6 के। बाकी आप भी भाई कमेंट से बताना आपके हिसाब से कौन सा फोन बेटर वीडियो क्वालिटी दे रहा है। अब तीनों फोन में गाइस एग्जैक्टली सेम सॉफ्टवेयर चल रहा है, Oxygen OS। बाय द वे हमारे OnePlus 13R में राइट नाउ अभी Oxygen OS 17 चल रहा है। अब आप पूछ रहे हो भाई ये कहां से आ गया, हमें नहीं पता भाई, अचानक कुछ हुआ, हमारे फोन में एक अपडेट आया, हमने अपडेट इंस्टॉल किया और हमारे फोन की कहानी बदल गई भाई। जैसे आप डिस्प्ले के सेटिंग में जाओगे, देखोगे वहां से डार्क और लाइट मोड का ऑप्शन ही खत्म हो गया। अब पता नहीं ये कुछ कर रहे हैं क्या कि हमें बीटा बिल्ड चिपका दिया, हमने बीटा इनॉल आज तक कभी किया ही नहीं। ऑल्सो आप देखोगे जो कलर ऑप्शन चेंज करते हैं भाई, डिस्प्ले में कैसा कलर चाहिए, तो यहाँ पे रैंडम बहुत सारे कलर दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये कुछ वियर्ड से बग हैं, आते रहते हैं। हमारे 13R में हो सकता है आपके फोन में आ जाए, आए हैं तो कभी बताना। एनीवेज, रही बात सॉफ्टवेयर अपडेट की, अब देखो चूंकि तीनों OnePlus के हैं तो अपडेट आपको नियरली सेम ही टाइम पे मिलना चाहिए, लेकिन चूंकि नॉट 6 लेटेस्ट है, ये आपका Android 16 से आउट ऑफ द बॉक्स है, और 13R और जो 5 थे वो Android 15 से आए थे, लेकिन सॉफ्टवेयर सपोर्ट तीनों में 4 साल का था। तो जो नॉट 6 है वो आपको 1 साल एक्स्ट्रा अपडेट देगा कंपेयर टू बोथ 5 एंड 13R के। लेट्स टॉक अबाउट दी बैटरी गाइस। देखो ऑल्दो अभी मैं आपको एग्जैक्टली 100% नहीं बता पाऊंगा, एग्जैक्ट टू द पॉइंट होता है ना कि कितना एक्यूरेट मिलता है, उसके लिए हमें बैटरी टेस्ट करना बाकी है। बहुत जल्दी आ जाएगा, कुछ फोन्स और लॉन्च होने वाले हैं बिग एमएएच वाले, वो आते आपको बता दूंगा। कैपेसिटी वाइज 13R 6000 है, ये आपको सुबह शाम आसानी से जाता, जितना हमने यूज किया है साल भर से ज्यादा, कोई टेंशन नहीं होती, फुल वन डे फोन है। नॉट 5 थोड़ा ज्यादा बैकअप देता है क्योंकि कैपेसिटी ज्यादा है, सीपी थोड़ा सा वीकर है 13R से, तो ये आपका 1 से 1.5 दिन खिंच जाएगा बिना किसी इशू के। हाँ, अभी जितना हमने नॉट 6 टेस्ट किया, ये भाई आसानी से 2 दिन हमें पहुंचा दे रहा है। हमें ऐसा कुछ उसमें लगा नहीं कि हाँ कुछ एक्स्ट्रा ये ड्रेन कर रहा है। अभी तो बैटरी बहुत सही चली और 9000 होता भी अच्छा है। जैसे कि हमने रिसेंटली ड्रेन टेस्ट किया था, हमने देखा था जो पोको X8 Pro Max है, जो कि सेम प्राइस में आ जाता है, उसमें 9000, लेकिन वो बहुत पुअरली ऑप्टिमाइज है। यहाँ पे अभी सो फार ऐसा फील हुआ, अच्छी बैटरी चली है। बाय द वे, चार्जिंग के लिए 3 फोन आपको आसानी से 80 वाट के चार्जर बॉक्स मिलते हैं, तो चार्जिंग रेट भी काफी तगड़ा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्पीकर भाई देखो, मजेदार सीन बताता हूं, पहले आप डेमो सुन लो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा सीन क्या है।
तो जैसा कि आपने देखा नॉट 5 से स्टार्ट करें भाई, देखो ये थोड़ा बेसिक टाइप का है, नथिंग क्रेजी अबाउट दैट। 5 से 6 में होगे आपको लाउडनेस ज्यादा फील होगी और क्लैरिटी भी ओके है, नॉट दी बेस्ट इन क्लास। लेकिन जैसे आपने 13R सुना था, आपको वहां पे साउंड में रिचनेस सुनाई पड़ा होगा कि जैसे होता है ना कि एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट का आप कुछ फील कर रहे हो, वो वाला एक्सपीरियंस आ जाएगा। 13 यहाँ पे स्पीकर आपको ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस दे सकते। सो गाइस, फाइनल वर्डिक्ट में भाई तीनों फोन में आपके लिए कौन सा बेस्ट है? देखो टू बी ऑनेस्ट 13R और नॉट 6 नियरली क्लोज प्राइस में आ जाते हैं। 5 थोड़ा पुराना, मैंने रेफरेंस के लिए 6 में दिखाया था कि भाई क्या अपडेट है, क्या चेंज है। देखो तो नॉट 5 से नॉट 6 पे आपको आने की नीड नहीं है, बिकॉज उतना आपको अपडेट दिखाई पड़ेगा नहीं। इवन कैमरे में और बिल्ड क्वालिटी में आपको थोड़ा सा डाउनग्रेड यहाँ पे फील होगा। हाँ, सीपीयू में इंप्रूवमेंट है, थोड़ा आप गेमिंग बेटर पा जाओगे कंपेयर टू 5 के। लेकिन अगर 13R और नॉट 6 से मैं आपको एक रिकमेंड करना चाहूँ तो मैं 13 ज्यादा प्रीफर करूंगा। रीजन बहुत सिंपल है, आपने देखो वीडियो देख ही लिया है, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हो। वहां पे आपको फ्लैगशिप वाला सीपीयू मिल रहा है जिसके एडवांटेज ज्यादा हैं। आपने देखा स्पीड में, मॉडेम में, जीपीयू में, तमाम चीजों में वो बेटर आपको एक्सपीरियंस देगा। प्लस डिस्प्ले क्वालिटी चूंकि वो एलटीपी वाली है तो वो ज्यादा बेटर है। बिल्ड क्वालिटी इसकी ज्यादा बेटर और फ्लैगशिप फील होती है कंपेयर टू नॉट 6 के। हाँ, ये बात अलग है क्योंकि नॉट 6 8GB से स्टार्ट होता है और ये 12 से, तो 3-4 हज़ार का प्राइस डिफरेंस पड़ सकता है। अगर वो आपके लिए ज्यादा मैटर कर रहा है तो आप नॉट 6 जा सकते हो। अदरवाइज अगर आप 40-42 खींच सकते हो तो 13R आपके लिए ज्यादा बेटर बाई है कंपेयरिंग एवरीथिंग।